नागपुरी भाषा विभाग में आवल हमार जनजातीय क्षेत्रीय भाषा संकाय के संयोजक समन्वयक डॉक्टर हयूराव सर, हमरे कर दीदी नागपुरी भाषा कर व्याख्याता डॉक्टर सविता केसरी, हमार बहन मेरी सोरेन खड़िया विभाग के संगे संगे और विभाग बन के देखेला, मनय मुंडा जी, बास्के जी और हमार रिसर्च स्कॉलर मने, छात्र मने, दूसर भाषा का छात्र मने, ये हमरे कर जे संस्कृति है सेकर में आमतौर पर हमरे पुण्यतिथि बहुत सादगी से मनाइले, हमरे जयंती मनाइले तो लेकिन पुण्यतिथि में हमरा याद करेंगे, जयंती भी मनाओ और जे हमरे का स्तर पर हो पाई रहे जयंती मनाइले हमरे, लेकिन जिसन की संचालक विक्की मींज कहले कि कुछ अनछुए पहलुओं पर आप प्रकाश डालें, तो हम बताए चाहिए कि हमरे सेकेंड बैच के विद्यार्थी रही, हरिदा और सविता दी फर्स्ट बैच कर रहे हैं, मेरी मनय हमरे सेकेंड बैच के विद्यार्थी रही। तो कभी कभी सेकेंड होवे का फ़ायदा मिलेला, हमेशा आदमी सोचा ही नहीं कि हम फर्स्ट घबरा के बात न खे, सेकेंड होवे का बहुत फ़ायदा है नहीं, इसलिए ज़िंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए कि हम सेकेंड होवे का फ़ायदा हमरे के काम मिल रहा कि मने तनी मनी जे झंझट झगड़ा रहे पहला आकर मनी झेलने, कहाँ बैठना है, क्या करना है, कहने का गेजर हो रहा है, फलना ढकना, ये मने झेलने, तनी मनी रास्ता के तो सफा कर लें, बाद में हमरे आली तो तनिकुन साफे सुथरा जगह हमरे के मिल रहा, कोर्स मने तनी दिखत रहे कि का पढ़े के कैसे पढ़े के, तो सेकंड होना बुरा नहीं है ज़िंदगी में, कोई लड़का हतोत्साहित नहीं होवे कि हम के तो सेकंड हो गई थर्ड हो गई, सर कोई दिक्कत नहीं है नहीं। ये फोन मन के दिक्कत का है, दिन भर में एगो फोन नहीं आवे, लेकिन कोनो कार्यक्रम में जावे कहूँ जावे है नहीं, हमके तो कोई फ़ोन तंग करे नहीं, खड़ूस आदमी ही तो, लेकिन जो कोनो कार्यक्रम में रहे तो फ़ोन जरूर आवे, तब लगेला कि बराबर हमके कार्यक्रम में रहे चाहिए, लेकिन उसन तो होवे नहीं पा रहे ना। अब हम केसरी जी कर बारे में दो तीन बात कहे चाहिए। केसरी जी कर दो व्यक्तित्व रहे, हर आदमी के रहे, कई व्यक्तित्व रहे, जैसे हम यहाँ खड़ा है, हरि जी है, दीदी है, मेरी है, सब है, रावरीन ही सब ही, तो सब पर कोनो एगो व्यक्तित्व नहीं है। अगर हम मास्टर ही तो संगे संगे बाप भी, पति भी, रावरीन का मास्टर भी, समाज में और बहुत सारा दायित्व है। मुश्किल तब आवेला जब इकर बीच में हम सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है ना, हम नागपुरी में बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रही कि अगर मास्टर ही तो हर घड़ी मास्टर ये झाड़ा थी, बाप ही तो दिन घड़ी बापे बन के खड़ा ही, कभी दोस्त भी तो बन के देखिए बच्चे के साथ है ना, अपने ही बच्चे के साथ कभी दोस्त बन के देखिए। हमेशा भूमिका इसलिए बांधा थी कि जो केसरी जी कर
जे बहुविध आयामी मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व रहे सेकर बारे में केसरी जी के देख ले बुझात नहीं रहे कि इतना बड़ आदमी हो, दुबर पातर आदमी, सीधा साधा, झड़ंग झोड़ंग पैंट पिंधले, है नहीं, गरज के बोले कि नहीं, खिसाए कि नहीं, बहुत शांत ढंग से कोनो बात बोलक, बहुत खिसा लगते, ये नहीं, ये ठीक नहीं, उतने ऊपर गुस्सा रहे, हाव 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 करे कि नहीं, है नहीं, ठीक नहीं, नहीं बेस नहीं, इतने बोले मतलब समझ जाए कि वो इनवाइट है। ये तो हो गया उनका बाह्य व्यक्तित्व का हम पहले बताते हैं। लेकिन अगर 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, 2 गो रोटी खाना है तो 2 गो रोटी खाना है, कतनो मांस मछली रख देवा, अगर 1 पीस खाए ला तो 1 पीस खाई। ये बाह्य भोजन, वस्त्र, आवास के लेके बहुत ज़्यादा होके चिंता नहीं। हमरे के का इधर बोलत भी रही कि गुरुजी डायरेक्ट तो नहीं बोले पारत रही, इन्हें उन्हें से बोलत रही कि रांची में घर काले ने बनाई ल नहीं, हमार पिठोरिया है, ठीक है ने, ए उमेश तनी जगह छोड़ देवे तो ये न्यू मार्केट में टेम्पो धर के चल गए, है ना, रांची में घर नहीं बनाए। आज ना पिठोरिया शहर हुआ, उस समय बहुत उड़गुड़ देहात था, पिठोरिया चले गए। कभी भी रांची में वो उनका इच्छा ही नहीं हुआ कि रांची में मेरा भी घर होना चाहिए, जबकि क्षमता थी, ताकत थी कि रांची में नहीं। माने एक गीत को याद किया, गांव छोड़ब नहीं, है ना, तो गांव कभी छोड़े नहीं, है ना, और गांव में ही जन्म लिए और गांव में ही अपना अंत भी समय उनका सारा जो कुछ हुआ गांव में हुआ। ठीक है, हॉस्पिटल में एक्सपायर किए, लेकिन जो कुछ हुआ गांव में ही हुआ उनका। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, है नहीं छोड़े गांव। आज तो जबकि उनके पास सब कुछ की सुविधा थी। शुरुआत दौर में वो राजदूत मोटरसाइकिल था उनके पास, राजदूत से आते थे विभाग, जाते थे। बाद में राजदूत छोड़ दिए, पता नहीं घर दूरा लोग बोला होगा, बेटा बेटी लोग वो तो बताएगी ये लोग, तो राजदूत तो छोड़ दिए चलाना, शायद कारण जो भी रहा हो। लेकिन राजदूत छोड़े तो और समय से आने लगे। क्लास लेने के बात है तो क्लास लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं। ये बाह्य व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अंदर की ओर आइए। अंदर की ओर की बात है, उनका सीधा सीधा बिना भूमिका का सीधा बात था, पढ़िए पढ़िए, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। आपको एक बात मैं अंदरूनी बताना चाहता हूँ। वो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, है ना, अंगूठी पहने हुए थे। तो हम थोड़ा मुँह लग्गू टाइप के धीरे धीरे हो गए थे, तो हम बोले उनको तो गुरुजी रावरे तो भगवान ये सब के नहीं मानीला, तो अंगूठी काले पींध ले, बृहस्पति करती, बुध करती, शनिचर करती, फलना कर ढकना कर। उसका जवाब उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से दिया, है ना। एक दिन ऐसे ही हम व्यक्तित्व का धीरे धीरे परत खोल रहे हैं, बहुत कम समय लेंगे। एक दिन ऐसे ही हम कुछ व्यक्तिगत परेशानी लेके गए उनके पास। वो दिन उनका दूसरा व्यक्तित्व का पन्ना खोला, बोला कि हंसे, आओ आओ, ऐसे बोलते तुम, है ना, क्या बात है मेरे गुरुजी, तनिक हमारा व्यक्तिगत समस्या था, बोलूँ तो बोले हम, तो बोले देखो तिवारी जी, गोस्वामी बाबा दुनिया का जितना समस्या है सेकर सबकर आंसर रामचरितमानस में दे दे हैं। तो लगा साला हमारा समस्या का आंसर रामचरितमानस में कहाँ से मिलेगा।
तो हम बोले कि सर वो तो धार्मिक ग्रंथ है कि ओकर में हमार समस्या के कहाँ समाधान मिली। बोले वहे तो पंडित जी अगरबत्ती देखाए के खोज के पूजा करके फूल अत्तर छीट दे, पढ़ब नहीं तो कैसे पता चले। और उन्होंने रामचरितमानस से ही खोज की समस्या का बताया। बोले कि जितना दुनिया का समस्या है सब पर आंसर मानस में है। दूसरा आश्चर्य लगा कि भाई ना पूजा करने वाला ना पाठ करने वाला आदमी रामचरितमानस की बात कर रहा है, अंगूठी पहनता है, विचित्र विरोधाभास व्यक्तित्व में। लेकिन उनकी विशेषता थी, उनके लिए सब कुछ था। वो था सत्यार्चन, सत्य का जो सच्चा है, जो सत्य है उसी का आचरण हम करेंगे, सत्य का आचरण। सत्यार्चन करके किताब ही उनकी है। 10 हमको लगता है दो पन्ने का कविता है और उसका व्याख्या कम से कम 50 पन्ना 60 पन्ना में होगा कि सत्य क्या है। और अध्ययन जबरदस्त अध्ययन करते थे, बगैर अध्ययन के बाद। जैसे अभी हरि जी बता रहे थे कि कीट्स, शैली, इस सब के बारे में। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई के दौरान हम भी थे उस क्लास में या उस वक्तव्य में। बोले कि हमरे कीट्स और शैली कहिला, हमरे कर जो उराम राइटर थे, नाम अभी हमको ख्याल नहीं हो रहा, बोला उकर जो वर्णन है वो कीट्स से कहीं कम है का, लेकिन हमरे देखबे नहीं करेला, आपन के बारे में जानी ले नहीं। उन्होंने नागपुरी साहित्य को हर ओ विधाएं में लिखने के प्रयास किया, लिखा, जो नागपुरी को आधुनिकता की ओर ले जाती है। प्रफुल्ल दा उनके मेंटर थे, प्रफुल्ल दा से प्रभावित थे बहुत ज़बरदस्त हो। झारखंड के इतिहास के बारे में हरि सर बताए, मैं झारखंड में हूँ, उनकी किताब है, जहाँ झारखंड के जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। झारखंड की भाषिक समस्या पर उनकी किताब है, झारखंडी भाषा एवं उसकी समस्याएं, पतली सी किताब है, कोई देखता नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, पीएचडी कर रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं, है ना। नागपुरी भाषा उद्भव और विकास किताब है। उसके बाद साहित्य के तत्व और आयाम उनकी किताब है। कांटी कहानी संग्रह उनकी किताब है। और सबसे बड़ा योगदान ये है, हम लोग बहुत अपने आप को कहते थे ना नागपुरी 9 भाषा में सबसे आगे है, फलना है, ढेकना है, कोई प्रमाण है क्या? उन्होंने बतला दिया। 800 कवियों का संकलन करके, उनकी कविताओं का संकलन करके नागपुरी कवियों काव्य के नाम से एक मोटी सी किताब निकाली। और हमसे बात हो रही थी उनकी 61 बरस तक, 61 याद रखिएगा, 61 बरस तक उस पर काम उन्होंने किया, है ना। 61 बरस तक काम करके उतनी मोटी किताब निकाले, जिसमें हम लोग जैसा लेढ़ू पूजू लोग का भी नाम है। एकदम 1626 ईस्वी में रघुनाथ नृपति से लेकर सविता केसरी, उमेश तिवारी, फलना ढेकना तक का भी नाम है, जो थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं उनका, और उसका थोड़ा थोड़ा परिचय है। सोचिए कितना विराट काम किया उन्होंने। अच्छा, इस दौरान अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखा। उनका बच्चों का मैं बता दूँ, 2 बच्चे, 2 बेटियां प्रोफेसर हैं, एक बेटा डॉक्टर है, पुतोह डॉक्टर है, और अपने पति धर्म का निर्वाह अंतिम दिन तक किए। उनकी पत्नी गठिया रोग से पीड़ित थी, लेकिन कभी भी पत्नी को छोड़ के वो एक दिन के लिए भी बाहर नहीं रहे। काम बस बाहर जाते थे, लेकिन हमेशा कोई भी पारिवारिक दायित्व से उन्होंने कभी मुख नहीं मोड़ा, और अध्ययन अध्यापन में लगातार लगे रहे, एक से एक किताब पढ़े। उनका कहना था 100 किताब आप पढ़िएगा
तो एक किताब लिखिएगा, और हियाँ सुन के लिख देवे ना। हम लोग को जब पढ़ाते थे तो एक दिन का किस्सा है, तो एक दो किस्सा बता के हम ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग एमए में थे, थोड़ा ठसक भी था, भाव भी था, जवान हम लोग भी थे यार। तो ठीक है, इतना जवान आप लोग ऐसा नहीं थे, लेकिन जवान हम लोग भी थे, और थोड़ा बुद्धिमान भी समझते थे अपने आप को। बोला ओ अच्छा, लिखा तो एप्लीकेशन छुट्टी का, तो एप्लीकेशन लिखवाए, सबका एप्लीकेशन लिखवाए और जमा करवाए। बोले कि जेकर एप्लीकेशन में कोनो गलती नहीं होए तो से क्या हम माने नाम लेवा, पुरस्कार देवा। तो हमको लगा था कि हम थोड़ा अपने आप को बहादुर समझते थे। सेकंड बैच की बात है, हरिजी लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो हमको लगा कि गलती कम करने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय क्या है, कम से कम लिखिए, है ना। कम लिखिए। हम 3 लाइन का एप्लीकेशन लिखे, मैं कल नहीं आ पाऊँगा इसके लिए, है ना। सेवा में विभागाध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं कल नहीं आ पाऊँगा, आपके विश्वासी उमेश नंद तिवारी, है ना। हमको लगा हमरा में क्या गलती होगा, क्या लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगा मेरा में। उसके बाद बोला तिवारी जी राउरे बेच लिख के राउरों में गलती है, बड़ा खराब लगा है, हमरा में गलती, हम तो 2 लाइन लिखवे किए। बोले सेवा के बाद राउरे कोमा नहीं देगी। कोमा नहीं देवे का मतलब है कि एक साथे पढ़ना है। फिर कोमा का महत्व पर उन्होंने आधा घंटा लेक्चर दिया कि कोमा क्या होता है। ऐसे विद्वान व्यक्ति, है ना। दूसरी किस्सा, अब उनका राजनीतिक पक्ष की ओर आते हैं। वो मूलतः राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो सामाजिक व्यक्ति थे, लेकिन झारखंड आंदोलन को एक साहित्यिक और सामाजिक दिशा देने के लिए अपने आप को झोंक दिए। उस समय झारखंड बोलने में लोग डरता था, तब हम लोग 2, 4, 5 गो उनका चेला चपाटी लोग थे। झारखंड पार्टी उस समय थी नगाड़ा छाप, और उसका स्टूडेंट फेडरेशन था झारखंड स्टूडेंट फेडरेशन। आज से सबसे पहले की बात है। और उसका प्रभाकर तिर्की, जिसका गुमला में मर्डर हो गया, वो अध्यक्ष था, और हम थे महासचिव। हम लोग जुलूस निकालते थे, 10 गो 15 गो आदमी मिलता था। एक दिन का किस्सा है, हम लोग गोसना कॉलेज से निकले, हम केसरी जी या 10-15 गो लड़का, झारखंड बंद रहेगा बंद रहेगा, पुलिस आया, सब अड़बिड़ा के भाग गया। हम गुरु भक्ति में रह गए। दोनों का धर के का पुलिस बोलते हैं ये थाना, दिल्ली मार्केट थाना ले गया, अब भुड़की में बंद कर दिया दोनों को। अब भीतर में 1 2 चोर लोग था, वो बेटा आ गए थू, काम है ही नहीं बे, फलाना ढकना। हम थोड़ा गुरगुराए, फलाना ढकान किए, लट पट कर रहा, पेच थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, तो उसी में रहता है। तब तक एगो आदमी आया, बोला कौन कौन पकड़ाया है जी। तो बोला सर 2 आदमी पकड़ाए हैं सर। बोला कौन, तो देखो तो आया। तो जैसे ही वो आदमी आया, केसरी जी को देखा, बोला प्रणाम सर। डीएसपी था कोई, प्रणाम सर, हमको पहचाने। तो केसरी का बोले ए बाबू चिन्हे खुद तो नहीं चिन्ही, नहीं सर हम जीएलए कॉलेज में पढ़ते थे, फलना है ढकना ये हुआ। बोलो सब ठीक है, पहले यहाँ से निकलाओ तो। नहीं सर, अच्छा हाँ निकालो निकालो, सर को निकालो, क्यों रख दिया, फलाना ढकान जो भी होता है। अब अकबकाल में क्यों निकल के चल जाए, हम भीतरे रह गए। तो हम इधर से चिल्ला रहे गुरु जी हम भीतरे ही, ओ ये छुआ के निकलावा। निकल गए हम लोग, निकल गए। तो हमको लगा अब घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अब आकर उनका व्यक्तित्व खिलता है। तो हम जब घर जाने को, तो कहाँ जाती, हम कि घर जाती, अब तो छोड़ दे। लगे नहीं, 5 बजे के पहले जाए कि न खे, 5 बजे तक। जबकि जब देख लिया, जब डीएसपी, उस समय डीएसपी बहुत बड़ा पोस्ट होता था, उसका गुरु है तो कौन रोकेगा हम लोग। अब हम फंस गए हैं, 5 बजे तक है। तब तक फिर आया, केला भिजवा दिया, नाश्ता पानी भिजवा रहा है। हमने चलो, लेकिन 5 बजे तक इन्हें होने है,
5 बजे उसके बाद से अच्छा सर जाइए, तो बोला ऐसे कैसे जाएंगे, उसमें लिखेंगे तब ना जाएंगे। व्यक्तित्व देखो कि हम लोग निजी बॉन्ड लिखेंगे तब ना जाएंगे, ये व्यक्तित्व होता है ना। अगर सरकार का नियम है तो उसका पालन करना है। नियम को आज तो हम लोग क्या समझते हैं, शान के साथ ट्रैफिक का नियम तोड़ना, दादागिरी करना, वो नहीं। हम अपना आंदोलन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन नियमबद्ध तरीके से करेंगे। क्लास उनका जब वो एज ए टीचर प्रवेश करते थे तो आपको जान का आश्चर्य होगा कि कब 1 घंटा बीतता था पता नहीं चलता था। और वो ऐसे मज़ेदार ढंग से पढ़ाते थे, हंसते हंसाते ही नहीं कि आपको बोर करें। तो बहुत सारे किस्सा हैं मेरे साथ, तो काफ़ी समय गुजरा है आंदोलन के क्रम में। ऐसा अगर किस्सा मैं बताने लगूँ तो शायद महीनों हफ्तों बीत जाए। तो ऐसे प्रतापी पुण्य आत्मा, झारखंड में जन्म लेना झारखंड का सौभाग्य है। पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार की दासी नहीं होती, उनका पुरस्कार हम हैं, हरि जी हैं, सभी लोग जितने उनके छात्र हैं सब पुरस्कार हैं उनके, है ना। तो हम लोग उनकी जयंती मनाएं, पुण्यतिथि में याद करें। इस आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहली बार जनजातियों क्षेत्रीय भाषा के जो संकाय के जो नागपुरी के छात्र शोधार्थी छात्र हैं वो किए हैं। हाँ, एक अनुरोध के साथ कि ये पहला और आखिरी ना हो, आप लोग महीने में 1 दिन जरूर करें। अब मैं थोड़ा सा खराब बात बोलने जा रहा हूँ। खराब बात ये है, हम लोग तो विपन्न थे, दरिद्र थे, पैसा नहीं था हम लोगों के पास, तब भी हम लोग कार्यक्रम करते थे। आप लोग को ईश्वर ने कुछ पैसा दिया है। अगर आप लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं तो हम हैं, हम विभाग की ओर से आयोजित करेंगे, लेकिन आप उपस्थिति दर्शाएं, कार्यक्रम को चेकआउट करें और कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।